हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन का अड्डा। गाइस, आज की वीडियो में आप जानेंगे कंप्यूटर मेमोरी। गाइस, हमारे कंप्यूटर में मेमोरी का क्या रोल है, किस तरह से वर्क करता है। गाइस, इसको वन बाय वन डिटेल में जानेंगे। तो चले गाइस, इस वीडियो को शुरू करते हैं। कंप्यूटर मेमोरी, मेमोरी है क्या? मेमोरी इज जस्ट लाइक अ ह्यूमन ब्रेन। मेमोरी क्या है? हमारा एक तरह से ह्यूमन ब्रेन है। इट इज यूज टू स्टोर डाटा एंड इंस्ट्रक्शन, जो कि हमारे कंप्यूटर में डाटा और इंस्ट्रक्शन को स्टोर करने का काम करती है। कंप्यूटर मेमोरी इज द स्टोरेज स्पेस इन कंप्यूटर। कंप्यूटर की जो मेमोरी है वो हमारे क्या करती है? स्टोरेज का काम करती है। वेयर डेटा इज टू बी प्रोसेस एंड इंस्ट्रक्शन रिक्वायर्ड फॉर प्रोसेसिंग आर स्टोर्ड। जहां पे हमारा डेटा और इंस्ट्रक्शन को स्टोर करने का काम करती है वो है हमारी मेमोरी। तो गाइस, अब इसको देख लेते हैं कि इसके टाइप्स ऑफ मेमोरी किस तरह से हमारे कंप्यूटर में वर्क करती है। तो गाइस, यहाँ पे देखा, मेमोरी इज प्राइमरीली ऑफ थ्री टाइप्स। जो हमारी मेमोरी होती है कंप्यूटर में वो बेसिकली थ्री टाइप्स में उसको डिवाइड कर रखा है। तो देखिए किस तरह से होती है। एक हमारा कैश मेमोरी होता है, एक प्राइमरी मेमोरी होता है जिसको हम मेन मेमोरी के नाम से जानते हैं, और नेक्स्ट जो है वो हमारा सेकेंडरी मेमोरी। तो गाइस, देखते हैं कैश मेमोरी हमारे कंप्यूटर में किस तरह से वर्क करती है। तो वन बाय वन हम इसे डिटेल में जानते हैं। देखिए, यहाँ पे आपको दिख रहा है कैश मेमोरी। कैश मेमोरी इज अ वेरी हाई स्पीड सेमीकंडक्टर मेमोरी। कैश मेमोरी क्या है? बहुत ही हाई स्पीड सेमीकंडक्टर मेमोरी है विच कैन स्पीड अप द सीपीयू, जो कि हमारे को स्पीड अप प्रोवाइड करवाती है सीपीयू के द्वारा। इट एक्ट्स एज अ बफर, जो कि एक स्टोरेज का काम करती है बिटवीन द सीपीयू एंड द मेन मेमोरी, जो कि सीपीयू और मेन मेमोरी के बीच में एक बफर का काम करती है। It is used to hold those parts of data and program which are most frequently used by CPU, जो कि डेटा और प्रोग्राम को बहुत ही स्पीडली काम करवाने का काम करती है सीपीयू के द्वारा। The parts of data and program are transferred from the disk of कैश मेमोरी, जो कि हमारा ट्रांसफर करवाने के काम करती है। डिस्क ऑफ कैश मेमोरी हमारा काम करती है डेटा को ट्रांसफर करवाने के लिए बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा कैश मेमोरी हमें डेटा को ट्रांसफर करवाने का काम करती है। फ्रॉम वेयर द सीपीयू कैन एक्सेस देम, जहां से सीपीयू उसको एक्सेस कर पाए, मीन्स कि ले पाए। अब नेक्स्ट देख लेते हैं गाइस। गाइज, इसमें आपने अच्छे से समझा होगा कि कैश मेमोरी किस तरह से हमारे कंप्यूटर में वर्क करती है, जो कि हमारे एक मीडिएटर है। ये कैश मेमोरी और जो हमारा मेन मेमोरी है उसके बीच में एक मीडिएटर का काम करवाती है। तो गाइज, इसमें हमने देखा कि हम कहते हैं कि हमारा जो सीपीयू है कितना स्पीड प्रोवाइड करवा रहा है। तो जो हमारा जो सीपीयू होता है वो उसके बीच में हमारा कैश मेमोरी वर्क करती है, जो कि टेम्पररी डाटा को स्टोर करके मेन मेमोरी तक पहुंचाने का काम करती है। तो गाइस, अब नेक्स्ट देखते हैं कि इसके एडवांटेजेस क्या होते हैं कैश मेमोरी के, और डिसएडवांटेजेस क्या है। देखिए, यहाँ पे एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस बताया गया है। द एडवांटेजेस ऑफ कैश मेमोरी आर एज फॉलोज। कैश मेमोरी इज फास्टर देन मेन मेमोरी। गाइस, जो कैश मेमोरी होता है वो हमारे मेन मेमोरी से फास्टर होता है। इट कंज्यूम लेस एक्सेस टाइम एज कंपेयर ऑफ मेन मेमोरी। ये बहुत ही कम समय लेती है हमारे मेन मेमोरी के बराबर। इट स्टोर द प्रोग्राम दैट कैन बी एग्जीक्यूटेड विद इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, जो कि स्टोर करता है प्रोग्राम को बहुत ही कम समय के लिए। इट स्टोर डाटा फॉर टेम्पररी यूज। ये जो डाटा होता है वो टेम्पररी यूज के लिए यूज होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं इसका जो डिसएडवांटेजेस है। द डिसएडवांटेजेस ऑफ कैश मेमोरीज आर एज फॉलोज। देखिए, कैश मेमोरी हैज लिमिटेड कैपेसिटी। जो कैश मेमोरी होता है उसको लिमिटेड कैपेसिटी होती है, बहुत ही लिमिटेड वर्क करती है। इट इज वेरी एक्सपेंसिव, ये बहुत ही एक्सपेंसिव होती है। तो गाइज, अब आपने देखा कि कैश मेमोरी के कितने एडवांटेजेस है, डिसएडवांटेजेस है, किस तरह से हमारे कंप्यूटर में वर्क कर रही है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं प्राइमरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी को हम गाइज मेन मेमोरी भी कहते हैं। प्राइमरी मेमोरी होल्ड्स ओनली दोज डाटा एंड इंस्ट्रक्शन ऑन विच द कंप्यूटर इज करंटली वर्किंग। गाइज, प्राइमरी मेमोरी वो ही डाटा को स्टोर करती है जो कि हम अपने कंप्यूटर से
उसको इंस्ट्रक्शंस देते हैं। इट हैज अ लिमिटेड कैपेसिटी एंड डाटा इज लॉस्ट व्हेन द पावर इज स्विच ऑफ। गाइस, जो हमारी प्राइमरी मेमोरी होती है बहुत ही लिमिटेड टाइम के लिए डाटा को स्टोर करके रखती है। जैसे ही हम अपने कंप्यूटर को स्विच ऑफ कर देते हैं और वो डाटा सारा लॉस कर चुकी होती है। इट इज जनरली मेड अप ऑफ सेमीकंडक्टर डिवाइस। ये बेसिकली किस चीज से बनी होती है? सेमीकंडक्टर डिवाइस से बनी होती है। दीज मेमोरी आर नॉट एज फास्टर एज रजिस्टर। ये मेमोरी रजिस्टर के बराबर इतनी फास्ट नहीं होती है। द डाटा एंड इंस्ट्रक्शन रिक्वायर्ड टू प्रोसेस रिसाइड इन द मेन मेमोरी। गाइस, जितना भी हमारा डेटा होता है उसको प्रोसेस का काम करती है। इट इज डिवाइडेड इनटू 2 सब कैटेगरीज। इसको डिवाइड किया गया है 2 सब कैटेगरीज में, जो कि होता है हमारा रैम एंड रोम। गाइस, अब ये रैम एंड रोम के बारे में हम आगे की वीडियो में जानेंगे डिटेल में कि हमारे जो मेन मेमोरी है उसमें रैम एंड रोम का क्या वर्क है। गाइस, एक शॉर्ट में हम बता देते हैं। गाइस, जो हमारा रैम होता है वो हमारा एक फिजिकल डिवाइस है और रोम है हमारा इंटरनली हमारे कंप्यूटर में वर्क करता है। रैम का जो फुल फॉर्म होता है हमारा रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है और रोम है रीड ओनली मेमोरी। तो गाइस, इसको आप डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में आप देखेंगे कि रैम एंड रोम किस तरह से हमारे कंप्यूटर में वर्क करता है। तो गाइस, नेक्स्ट देखते हैं आप। गाइस, देखिए जो इसकी खास बातें हैं क्या है, किस तरह से वर्क करती है मेन मेमोरी, किस तरह से है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। देखिए, दीज आर सेमीकंडक्टर मेमोरीज। जितनी भी मेमोरीज हैं वो हमारे सेमीकंडक्टर मेमोरीज हैं। इट इज नोन एज मेन मेमोरी, जिसको हम मेन मेमोरी के नाम से जानते हैं। यूजुअली वॉलेटाइल मेमोरी, ये बेसिकली हमारे वॉलेटाइल वर्क करती है। डेटा इज लॉस इन केस ऑफ पावर इज स्विच ऑफ। हमारा डेटा लॉस हो जाता है जब हमारा पावर स्विच ऑफ होता है। इट इज द वर्किंग मेमोरी ऑफ कंप्यूटर, जो कि हमारा कंप्यूटर में वर्किंग मेमोरी है। फास्टर देन सेकेंडरी मेमोरी, जो हमारा सेकेंडरी मेमोरी होता है उससे फास्टर होता है। A computer cannot run without primary memory। जो हमारा कंप्यूटर है, अगर हमारे कंप्यूटर में प्राइमरी मेमोरी नहीं है तो हम कंप्यूटर को रन नहीं कर पाएंगे। तो गाइस, इसकी कुछ इस तरह की खास बातें हैं, इस तरह से ये हमारे कंप्यूटर में वर्क करता है। तो नेक्स्ट अब देख लेते हैं सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी है क्या? दिस टाइप ऑफ मेमोरी इज ऑल्सो नोन एज एक्सटर्नल मेमोरी। गाइस, ये हमारी एक एक्सटर्नल मेमोरी है और नॉन वॉलेटाइल मेमोरी है। इट इज स्लोअर देन मेन मेमोरी, जो कि स्लो है, हमारी जो मेन मेमोरी है उससे स्लो है। दीज आर यूज फॉर स्टोरिंग डेटा, जो कि डेटा को स्टोर करवाने का काम करती है और इंफॉर्मेशन को परमानेंटली। सीपीयू डायरेक्टली डज नॉट एक्सेस दिस मेमोरी। सीपीयू डायरेक्टली वर्क नहीं करती हमारे मेमोरी से। Instead, they are accessed via input-output routines. The contents of secondary memory are first transferred to the main memory. तो guys, जिस तरह से भी हम कंप्यूटर में जो भी इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस से कोई भी इंस्ट्रक्शन देते हैं तो सेकेंडरी डिवाइस डायरेक्टली वर्क नहीं करती। पहले जितना भी हमारा जो भी इंस्ट्रक्शन है वो हमारे मेन मेमोरी के पास जाता है एंड द सीपीयू कैन एक्सेस देम, और सीपीयू उस पर एक्सेस करता है और उस पर वर्क करता है। तो गाइस, जो हमारा सेकेंडरी मेमोरी में है, जो बेसिकली उसका एग्जांपल है, जैसे सीडी रोम है, डीवीडी राइटर है, हार्ड डिस्क है, ये सारे हमारे सेकेंडरी मेमोरी में आते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं गाइस, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेकेंडरी मेमोरी। तो गाइस, इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं, हमारे सेकेंडरी मेमोरी के किस तरह से इसमें वर्क हुआ है, तो देखते हैं। दीज आर मैग्नेटिक एंड ऑप्टिकल मेमोरी। क्या है गाइस? ये मेमोरी जो है मैग्नेटिक और ऑप्टिकल मेमोरी है। इट इज नोन एज द बैकअप मेमोरी। गाइस, ये एक तरह से बैकअप का काम करती है क्योंकि इसके अंदर हम डेटा को स्टोर कर पाते हैं। इट इज अ नॉन वॉलेटाइल मेमोरी। ये नॉन वॉलेटाइल मेमोरी है और जो हमारा प्राइमरी मेमोरी थी उसको वो हमारा वॉलेटाइल मेमोरी था। डाटा इज परमानेंटली स्टोर्ड इवन इफ पावर इज स्विच ऑफ। गाइस, ये डाटा को स्टोर करके रखती है जब हमारा पावर स्विच ऑफ होता है, क्योंकि एक डेटा को स्टोर करने का काम करती है परमानेंटली। इट इज यूज्ड फॉर स्टोरेज ऑफ डाटा इन कंप्यूटर। ये हमारे कंप्यूटर में डेटा को स्टोरेज का काम करती है। कंप्यूटर में रन विदाउट
द सेकेंडरी मेमोरी। गाइस कंप्यूटर हमारा विदाउट सेकेंडरी मेमोरी के हमारा कंप्यूटर रन नहीं हो सकता है। स्लोअर देन प्राइमरी मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी से स्लो है हमारी सेकेंडरी मेमोरी, क्योंकि ये हमारे डेटा को परमानेंटली स्टोर करने का काम करती है। गाइस इसमें आपने देखा कि हमारे कंप्यूटर में किस तरह से मेमोरी होती है, किस तरह से इसको कितने कैटेगराइज किया गया है। तो गाइज आप देखते हैं कि तो गाइज इस वीडियो में आपने देखा कि मेमोरी क्या है, इसके वर्क क्या है, किस तरह से हमारे कंप्यूटर में इसको कितने भागों में डिवाइड किया गया है। गाइज अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज गाइज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूले। थैंक यू गाइज।